अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायदे आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज गुजरात। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी का टाइप्स ऑफ synovial जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ synovial जॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि जॉइंट्स क्या होते हैं। कि ऐसा पॉइंट जिधर दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो है, हड्डियाँ जो वो मिलती हैं आपस में, तो एक जॉइंट बनता है। उसकी एग्जांपल जैसे एल्बो जॉइंट है। इसमें कौन कौन सी बोन्स आपस में मिल रही हैं? इसमें ह्यूमरस जो है वो अटैच हो रहा है रेडियस और अल्ना के साथ। तो ये हमारे पास कौन सा जॉइंट बनता है? एल्बो जॉइंट बनता है। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ synovial जॉइंट की। तो synovial जॉइंट हमारे पास क्या होता है कि these are freely movable joints because they have fluid filled cavity between bones। कि synovial जो जॉइंट है, इसके पहले नंबर पर तो आपको दूसरे नाम पता होने चाहिए। synovial जॉइंट का कौन कौन से नाम है? कैविटेटेड जॉइंट भी इसको कहते हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी इसको कहते हैं। तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन बोन्स। ये जिस तरह हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है टू बोन्स के दरमियान, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? लिगामेंट है ये वाला, और ये क्या है हमारे पास? बोन्स है, और ये क्या है जी? कार्टिलेज है, और ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाला लिगामेंट है, और इनर साइड पे क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और ये वाला क्या है? दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड है, और ये बोन्स है। ठीक है। और ये बोन्स के आगे क्या है? कार्टिलेज। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है साइनोवियल जॉइंट की। ठीक है। साइनोवियल जॉइंट इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है। और इसके फ्रीली मूवेबल होने की वजह भी यही है कि दो बोन्स के दरमियान क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, जिसकी वजह से दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है, रगड़ जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से बोन जो है वो फ्रीली मूव करती है। तो इसमें देखें, हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं साइनोवियल जॉइंट की। उसमें नंबर 1 पे हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? इन दिस साइनोवियल जॉइंट हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद सॉकेट शेप ऑफ अनदर बोन। कि इसमें क्या है? हेड ऑफ वन बोन जो है वो आर्टिकुलेट करता है सॉकेट ऑफ अनदर बोन। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये हमारे पास है, क्या उसको कहते हैं? ह्यूमरस का हेड है, ये वाली बोन। और ये हमारे पास क्या है? ये स्कैपुला जो है उसका है सॉकेट। ठीक है। तो इस तरह करके ये हमारे पास बन गया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट वाला। और इस तरह जब मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास क्या है? वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह ये होता है हिप जॉइंट की भी स्ट्रक्चर इस तरह ही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हिंग जॉइंट की। हिंग जॉइंट ऐसा साइनोवियल जॉइंट है जिसमें क्या होता है? अलाउ द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली। कि इसमें सिर्फ दो तरह की मूवमेंट होती है। कौन सी? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कौन सी मूवमेंट होती है? जो फॉरवर्ड हम मूव करते हैं, और एक्सटेंशन जो है वो बैकवर्ड हम मूव करते हैं बाजू को। ठीक है। और इसकी एग्जांपल में कौन से हमारे पास आ जाता है? एल्बो जॉइंट, ये वाला, और नी जॉइंट, ये वाला घुटने वाला, और उसके बाद एंकल जॉइंट, ये हमारे पाँव में जो होता है एंकल जॉइंट। तो इसके एग्जाम्पल में ये तीनों जॉइंट आ जाते हैं। कौन कौन से? एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स की। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं? इन दिस साइनोवियल जॉइंट आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। तो इसमें क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेसेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती है? ग्लाइड करती हैं। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? जॉइंट्स बिटवीन कार्पल बोन्स, टार्सल बोन। ग्लाइड का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर इस तरह मतलब स्लाइडिंग होती है। ठीक है। जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं अपने बाजू की, बाजू कह रहा हूँ, सॉरी, अपने हैंड की। तो हैंड की अगर मूवमेंट की बात करें, उसमें कार्पल बोन्स आ जाती हैं, और टार्सल बोन्स जो है वो किधर होती हैं? वो फुट में होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पाइवट जॉइंट की। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? मूवमेंट इज अराउंड वन एक्सिस। इसमें जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक मतलब डायरेक्शन में होती है। उसमें की एग्जाम्पल में कौन सी है? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट। प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है।
और डिस्टल क्या है हमारे पास, ये एंड वाला प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो ये इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगे किसकी बड़ा, पाइवट ज्वाइंट की। इसमें जो मूवमेंट है वो एक ही एक्सिस के अराउंड होती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडलाइड एंड सैडल ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस। इसमें जो मूवमेंट है वो दो एक्सिस के दरमियान होती है। तो उसके कौन कौन से आर्डर पर मीटिंग फ्लैगिंग एक्सटेंशन भी होती है, इसमें अबडक्शन अडक्शन भी होती है और सर्कमडक्शन भी होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट की बात की तो इसमें फ्लैगिंग ये वाली मूवमेंट होगी, ठीक है। ये वाली क्या है, वो है फ्लैगिंग। और ये क्या है, एक्सटेंशन। और ये क्या है, ये है मतलब मीडियल लाइन की तरफ एडक्शन। और ये क्या है, अबडक्शन। और सर्कमडक्शन क्या आती है इस तरह की, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, कॉन्डोलाइट एंड सैडल ज्वाइंट, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि ज्वाइंट किसको कहते हैं। ज्वाइंट ऐसा पॉइंट जिधर दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड आपस में मिलती है उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। और साइनोवियल ज्वाइंट की बात की जाए तो ये एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड जो है वो फ्रीली मूव करती हैं। फ्रीली मूव क्यों करती हैं, क्योंकि दो बॉन्ड्स के दरमियान साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर जो दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड होती हैं उनके दरमियान साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। और एक पॉइंट के लिगामेंट किसको कहते हैं, लिगामेंट विच ज्वाइन बोन टू बोन, जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन हमारे पास क्या होता है, जो मसल को बोन के साथ अटैच करता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट क्यों फ्रीली मूवेबल होता है, क्योंकि इसमें जो दो बोन होती हैं उसके दरमियान साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, इस वजह से ये फ्रीली मूव करता है। इसके आगे टाइप्स की बात की जाए, नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जिसमें क्या है कि मतलब एक जो बोन होती है, जैसे एक ह्यूमरस का जो हेड है वो होता है बाल शेप, ठीक है। और जो दूसरी बोन होती है उसमें जैसे स्कैपुला है, तो उसकी जो शेप है वो कौन सी होगी, वो सॉकेट शेप होगी। तो उसमें मतलब बाल एंड सॉकेट इस तरह की मूवमेंट होती है। ये हमारे पास शोल्डर ज्वाइंट होगा। इसी तरह ही हिप ज्वाइंट होता है। और हिंग ज्वाइंट की बात की जाए तो इसमें क्या है, मूवमेंट होती है फ्लैक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है हमारे पास। फ्लैक्शन क्या है, फॉरवर्ड मूव करना, और एक्सटेंशन बैकवर्ड। और इसकी एग्जांपल में कौन कौन से ज्वाइंट आ जाते हैं, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट। और फिर आ जाते हैं नंबर 3 पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसमें क्या है, सनोवियल ज्वाइंट की जो आर्टिकुलर सर्फेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में कौन से आ रहा है, कार्पल बोन्स जो इधर होती हैं हमारे हैंड्स में, और टार्सल बोन जो कि फुट के स्टार्ट में होती हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी क्या उसको कहते हैं, पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है वन एक्सिस के अराउंड। उसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, प्रोक्सिमल, जो देखें रेफरेंस पॉइंट हमने एल्बो ज्वाइंट के लिया तो उसमें प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट आ जाएगा और ये डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी कॉन्डलाइट एंड सैडल ज्वाइंट की। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस। इसमें जो मूवमेंट है वो दो एक्सिस के अराउंड होती है। उसमें क्या है, परमिटिंग फ्लैक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी है, रिस्ट ज्वाइंट है। उसमें जैसे ये फ्लैक्शन है, ये एक्सटेंशन, और ये एडक्शन, और ये अबडक्शन, और ये सर्कमडक्शन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट साइनोवियल ज्वाइंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, और अ, अगर पेपर में आता है तो अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, मार्कर के साथ हेडिंग वगैरह देनी है, और एग्जाम्पल भी मार्कर के साथ लिखनी है और अंडरलाइन करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।